नमस्ते साथियों। उद्देशिका प्रस्तावना के अति महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव आधार है उद्देशिका प्रस्तावना को। और उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द और भाव हैं। 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले 1960 में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बाद में 1973 में कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, भाग है। अपने ही पूर्व निर्णय को बदल दिया, पलट दिया। आइए केस देखते साथियों। बेरुबारी वाद। बेरुबारी केस मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारतीवाद 1973 में अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग, अभिन्न अंग बताया, अर्थात भिन्न अलग नहीं है प्रस्तावना। अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि अब प्रस्तावना संविधान का भाग है, और अगर भाग है तो अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है। किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो बुनियादी ढांचे का भाग है, मूल ढांचे का भाग है, उसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता। मूल ढांचे का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में दिया गया। इस सिद्धांत द्वारा संसद अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान के मूलभूत तत्वों को नहीं बदल सकती।